वो वहाँ उस ड्रॉअर के सामने आई और उसने मुझे ड्रॉअर के पीछे फंसे हुए मंगलसूत्र को दिखाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब माँ के ड्रॉअर की चाबी नहीं मिल रही थी ना, तो उसी लड़की की वजह से मुझे पता चला कि वो मंदिर के पीछे रखी हुई है। अनु, तो मुझे बताओ, तुम क्या महसूस कर रही हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे बचपन से सपने आते हैं अष्टमी के दिन, और जो लास्ट सपना आया उसमें मैंने आर्य सर को भी देखा, और सपने में आर्य सर उस लड़की को राजनंदिनी कहकर बुला रहे थे, और उसने पलटकर भी देखा। तो ये सब तुमने सपने में देखा है? हाँ। तब जब तुम सो रही होती हो? नहीं, पर जब मैं कभी कभी सो नहीं भी रही होती हूँ तब भी मुझे ऐसा कुछ दिख जाता है। जागते हुए क्या दिखता है तुम्हें? वही लड़की जो मेरे सपनों में आती है। वो वहाँ उस ड्रॉअर के सामने आई और उसने मुझे ड्रॉअर के पीछे फंसे हुए मंगलसूत्र को दिखाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब माँ के ड्रॉअर की चाबी नहीं मिल रही थी ना, तो उसी लड़की की वजह से मुझे पता चला कि वो मंदिर के पीछे रखी हुई है। और इन दोनों ही सिचुएशंस में ना डॉक्टर, मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी। मतलब तुम जागते हुए भी सपना देखती हो? सपना नहीं था वो डॉक्टर, वो कुछ अजीब सा था, कुछ अलग सा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर ये सब क्यों हो रहा है डॉक्टर सर मेरे साथ? क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। काम डाउन। तो मुझे बताओ, उसके बाद क्या हुआ? सर, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे उस लड़की के बारे में और जानना है कि वो सचमुच में राजनंदिनी जी है या नहीं। तो मैंने आर्य सर को कहा कि आप मुझे राजनंदिनी जी की एक तस्वीर दिखाओ। उसके बाद मुझे कंफर्म हो गया डॉक्टर कि वो राजनंदिनी जी ही हैं जो मेरे सपनों में आती हैं। मतलब आपको भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मैंने सच में राजनंदिनी जी को देखा है? अनु, तुम जरा बात तो सुनो डॉक्टर रस्तोगी की। थोड़ा सा पेशेंस रखो। बैठो, मैं हूं तुम्हारे साथ। देखिए, कभी कभी हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा। हम किसी चीज को जानना चाहते हैं और फिर वो जानने की कोशिश बढ़ती जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं हिंदी में, वो ये सब स्टोर करके रखता है और फिर हमें उसी के सपने आने लगते हैं। नहीं सर, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कभी नहीं चाहा कि राजनंदिनी जी मुझे दिखे। अनु, जब तुम्हें पता चला होगा कि राजनंदिनी आर्या सर की पहली वाइफ है, तो तुम्हारे मन में कई सवाल उठे होंगे। राजनंदिनी कौन थी, कैसी थी? और जब इन सवालों के जवाब नहीं मिले ना, तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। और फिर जब तुमने असली राजनंदिनी का चेहरा देखा, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने इस असली चेहरे को उस इमेजिनरी फिगर के साथ कनेक्ट कर लिया। बस तुम्हें लगा कि तुमने उसे देखा है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वो चेहरा देखा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं सच। आई नो, मैं तुम्हारी कोई बात नकारना नहीं चाहता, पर ये भी समझो कि कभी कभी हम जो चीज इमेजिन करते हैं ना, वो हमें सच लगने लगती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जो सोचा था वैसा ही पाया, वैसा ही देखा। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस बात से बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना मन कहीं और लगाओ। इससे जितना दूर रहोगी ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और अगर बाकी कुछ भी लगा तो मैं हूं ही। चलो मैं फिर। आप एक काम कीजिए, किसी भी हालत में मिसेस वर्धन को अकेला मत छोड़िए। जी। मुझे लगता है कि डॉक्टर रस्तोगी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, है ना? पर सर, मैं अनु,